MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचाई। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। बेत शमेश पर भी मिसाइल दाखिल गई। इसराइल में हलाक फौजियों और शहरियों की तादाद 15 हो गई। जंग के आगाज से अब तक 3,350 फौजी और शहरी जख्मी होने की तस्दीक कर दी गई। हलाकतों के मामले पर इसराइली हुकाम खामोश है। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट हमले। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर आज फिर रॉकेटों और ड्रोन से हमला किया गया। इराकी सिक्योरिटी इसराइल ने बताया है कि हमलों के आगाज के बाद से ये सबसे शदीद हमला था। यूरोपीय यूनियन का भी खलीज फारिस में जहाज न भेजने का फैसला। यूरोपीय यूनियन के वज़ीर खारिजा के इजलास के बाद फैसला किया गया कि यूरोपीय यूनियन अपनाए हुर्मुज़ में किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगी। यूरोपीय यूनियन ने खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारतकारी को ही बेहतरीन रास्ता करार दिया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान जंग की हिकमत अमली पर वजाहत का मुतालबा किया है। ट्रंप के अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने पर नेटो समेत इत्तेहादियों से शिकवे। सदर ट्रंप ने कहा कि मैं दुनिया में जंग नहीं चाहता। इस जंग में अब कुछ बाकी नहीं बचा। ईरान अपने पड़ोसियों पर मिसाइल हमले कर रहा है। कुछ ममालिक ने बहुत मायूस किया। नेटो के लिए हम मौजूद रहे, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ी तो वो मौजूद नहीं थे। यूएई का फिजाई हदूद आरजी तौर पर बंद करने का ऐलान। इमाराती जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा कि मुल्क के फिजाई हदूद को गैर मामूली एहतियाती इक़दाम के तौर पर आरजी तौर पर बंद किया गया है। इससे कबल इमाराती वज़ारत दिफा ने कहा था कि वो ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन खतरात के जवाब में इक़दाम कर रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 25 मार्च तक बारिशों का इम्कान। NDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 17 मार्च से मुल्क के शुमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। फलाई और वस्ती पंजाब में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, किलियात, जेहलम, चकवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर और किरतुनमा में बारिश और आंधी का इम्कान है। डिप्टी कमिश्नर जेहलम मीर रज़ा औसगन की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सोहावा मोहतरमा गजाला असगर ने बतौर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट सोहावा बाजार का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ दुकानों का मुआयना किया। शहरियों से बराह रास्त बातचीत करते हुए अशिया फरोनोश की कीमतों के बारे में दरियाफ्त किया। सरकारी नरखों से ज़ायद कीमत वसूल करने पर मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। दौरान चेकिंग चिकन 600 रुपये फी किलो फरोख्त करने पर एक दुकान को सील कर दिया गया, जबकि मुतादिद दुकानदारों को सख्त वार्निंग जारी की गई। सुधरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जिले भर में सफाई सुथराई के इंतजाम को मिसाली बनाने के लिए एक अहम जायजा इजलास डिप्टी कमिश्नर जेहलम की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सोनिया साफी और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जिला में जारी सफाई मुहिम, कचरा उठाने के निज़ाम और फील्ड ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोनिया साफी ने फील्ड अमले की सख्त निगरानी की और जीरो वेस्ट पॉलिसी पर भी हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर के किसी भी हिस्से में कूड़े के ढेर नजर नहीं आने चाहिए और इंतजामिया सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। इस्लाम सोप इंडस्ट्रीज शाहकोट के ज़रिए इंतजाम मूली स्पोर्ट्स फेस्टिवल की ट्रॉफियों की तकरीब रोनुमाई एक पुरवकार तकरीब में मुनाकिद हुई, जिसमें 3 अजला के सहाफ़ियों ने भरपूर शिरकत की। ये तकरीब शाहकोट में प्राइड लैंड के मुकाम पर मुनाकिद हुई, जहाँ खेलों की मुख्तलिफ कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदारान भी शरीक हुए। हिमाचल सेंटर से रुकन पार्लियामेंट असलम राना के वालिद मोहतरम पाकिस्तान में इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल की खबर सुनते ही अहल खाना, दोस्तों और हल्का अहबाब में गहरे दुख और अफसोस की लहर दौड़ गई। मरहूम एक निहायत बावकार और नेक सीरत शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी दयानतदारी और सादगी के साथ गुजारी और अपने खानदान और माशरे में इज्जत और एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। जद्दा की मारूफ सहाफ़ती तंजीमों पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम और यूनाइटेड जर्नलिस्ट मीडिया फोरम के ज़रिए तमाम पाकिस्तान कौंसलेट जनरल जद्दा कमर्शियल सेक्शन के ट्रेड ऑफिसर फहद चौधरी और पाक ओवरसीज़ मीडिया फोरम के सीनियर सहाफ़ी अहमद फवाद सवाती की वालिदा मोहतरमा की रूह के एज़ाल सवाब के लिए एक ताज़ियती रेफरेंस जद्दा के एक मुकामी रेस्टोरेंट में रखा गया, जिसमें कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ, इंजीनियर सज्जाद खान, चौधरी मोहम्मद अफजल जट, मुनीर सिंधु, चौधरी मोहम्मद अमजद गुजर, मलिक मंजूर हुसैन अमान, यासिर गोंदल, फैसल ताहिर खान,
خان، حاج عثمان، جہانگیر خان، سید مسرت خلیل، شعیب الطیب اور راجہ کے علاوہ پاکستان کونسلیٹ کے پریس کاؤنسلر چودھری محمد عرفان، کامران بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ انجینئر قاری آصف نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی۔ پاک اوورسیز میڈیا فورم کے چیئرمین چودھری محمد ریاض گلمن نے نظامت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے تمام شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ پروگرام میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ تعزیتی ریفرنس سے معروف دینی اسکالر اور JUI کے رہنما مولانا سمیع الحق کی تقریر میں اہمیت اور والدین کے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بار بار تاکید فرمائی ہے کہ سب سے پہلے میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرو۔ پریس کاؤنسلر چودھری محمد عرفان نے اپنے خطاب میں کہا، اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔ آخر میں شرکا نے فہد چودھری اور احمد فواد سواتی سے اظہار تعزیت کیا۔ مولانا سمیع الحق نے دعائے مغفرت کروائی۔ فہد چودھری اور احمد فواد سواتی نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔